पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लेसन जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार लेके आ गया हूं नया न्यू एंड फ्रेश लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था बच्चों 6th स्टैंडर्ड का 4th लेसन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, जिसका बच्चों हम लोग ने लेक्चर ये हम लोग का बच्चों लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट 12 तक बच्चों हम लोग ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन जो है देख लिया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12, प्रैक्टिस सेट 11, प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 9, टोटल 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने क्या किया, कवर कर लिया है बच्चों। ठीक है, उस चारों प्रैक्टिस सेट का जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन था बच्चों, प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सॉल्यूशन हम लोग ने बच्चों डिस्कस किया। ठीक है, और सारे सॉल्यूशन हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, अच्छे से समझ के अच्छे से देख के हम लोग ने सारे सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए, ताकि आप लोग को वो लेसन जो है, हम लोग का ये जो लेसन है वो आप लोग को समझ में आए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग अगर खाली ये लेसन मतलब ये लेक्चर देखोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है बच्चों, क्योंकि ये हम लोग के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट लेक्चर है। और सॉरी, इस लेसन का बच्चों हम लोग का ये क्या है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है और हम लोग का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये लेक्चर होने के बाद बच्चों हम लोग का ये जो लेसन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो रिमेनिंग के जो बच्चों 4 प्रैक्टिस सेट है वो देखिए। ठीक है, आप लोग को पूरा का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसमें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो देखेंगे। ठीक है, बाकी के हम लोग ने ऑलरेडी 3 जो चीजें थे, ठीक है बच्चों, ऑपरेशन में हम लोग ने उस 4 प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने 3 ऑपरेशन ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, प्लस देख लिया, माइनस देख लिया और मल्टीप्लाई हम लोग ने देख लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों हम लोग देखेंगे डिवाइड। ठीक है, तो हम लोग का ये जो डिवाइड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग के ऑपरेशन, चारों ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और हम लोग का ये लेसन घर पे खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। बच्चों अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाइए, और अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो बस बने रहिए हमारे इसी तरीके से हमारे इस वीडियो पे। ठीक है, अच्छे से पूरा वीडियो देखना बच्चों, विदाउट स्किप किए। ठीक है, पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग को लास्ट तक देखोगे तो आप लोग को जो ये लेसन है, इस लेसन का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसका जो टॉपिक है वो आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था मल्टीप्लाई के जो टर्म थे वो देख लिया था। ठीक है, कि मल्टीप्लाई अगर दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई रहा, सपोज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ठीक है, तो अगर 2 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई रहा तो मैंने आप लोग को बोला था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के मतलब ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 12। ठीक है, इसको आपस से डिवाइड करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये मल्टीप्लाई वाले टर्म हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बच्चों डिवाइड के टर्म। ठीक है, कि डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड के क्वेश्चन में आने से पहले बच्चों हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, देखो रेसिप्रोकल। ठीक है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब बच्चों की अपोजिट। ठीक है, उल्टा। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं कहना चाहूँ रेसिप्रोकल तो क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एक नंबर लेके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज बच्चों मेरे पास क्या है, 13/6। ठीक है, ये मेरे पास नंबर है। ठीक है, 13/6। अब मुझे बोलेंगे कि इसका रेसिप्रोकल निकालो। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में आया कि इस 13/6 का रेसिप्रोकल निकालो। तो रेसिप्रोकल मतलब मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि उल्टा। तो बच्चों इस 13/6 का उल्टा क्या होगा, हाँ इसका उल्टा क्या होगा, तो देखिए 13/6 का उल्टा क्या होगा बच्चों, 6/13 होगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्या हो गया बच्चों, रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल हम लोग इसी टर्म को बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी नंबर का उल्टो मतलब कि उल्टा कर देना। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक ही टर्म है बच्चों 6। ठीक है, अब मुझे बोला 6 का रेसिप्रोकल निकालो। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि इधर पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, डिवाइड में 1 है। ठीक है, अब मैं 6/1 का क्या करूंगा, रेसिप्रोकल निकालूंगा। मतलब तो क्या करूंगा मैं 6/1 को
वो कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/6। यही हो जाएगा ना। कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं ना। कितना सिंपल टॉपिक है बच्चों ये रेसिप्रोकल। और हम लोग को इस रेसिप्रोकल के जो टॉपिक में खाली 4 क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग को रेसिप्रोकल समझ गया होगा कि क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो फटाफट हम लोग जो रेसिप्रोकल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो हम लोग को इधर कुछ नंबर दिया है, हम लोग उसका रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आप लोग को अच्छे से देखना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। ठीक है, अभी हमें क्या बोला बच्चों 7, तो 7 का उल्टा 7 का रेसिप्रोकल। तो अगर इधर बच्चों कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है। ठीक है, अब 7/1 उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्या होगा बच्चों 1/7, यही होगा। हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/7। ठीक है, अब देखो मुझे क्या लिया सेकंड वाला 11/3। ठीक है, अब 11/3 का रेसिप्रोकल, 11/3 का उल्टा क्या होगा बच्चों 3/11। ठीक है, यही होगा इसका रेसिप्रोकल। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। हाँ, अब देखिए 5/13, तो 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, सिंपल बच्चों देखो 13/5। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला टर्म क्या दिया है 2 दिया है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा आप लोग बताओ फटाफट। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 1/2। तो देखिए ये था हम लोग का रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या था रेसिप्रोकल, कि हम लोग को कोई नंबर दिया रहेगा, हम लोग को उसका क्या करना पड़ेगा उल्टा कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या कर देंगे उल्टा। ठीक है, तो हम लोग को 7/1 दिया है तो 1/7 उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये था टॉप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अगर हम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हम लोग को जो लास्ट टॉपिक हम लोग का जो बचा था बच्चों डिवीजन का, ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन हम लोग कर लिए, लास्ट वाला जो बचा है क्या बचा है डिवीजन। तो अब हम लोग क्या करेंगे डिवीजन के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। हमें कुछ नंबर दिए, हम लोग को क्या करना है इसका डिवीजन करना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। आप लोग को देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन बोलो तो थोड़ा सा वो क्या है इसके कंपेयर में थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हम लोग को उसमें डिनोमिनेटर सेव करेंगे उसके बाद फिर ऐड करेंगे, तो वो थोड़ा सा हम लोग को क्या होता है डाउट हो जाता है माइंड में। ठीक है, बट इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है। मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हम लोग करेंगे और डिवीजन भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही है, बस एक स्टेप इसमें क्या करना है हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए अगर बच्चों मल्टीप्लीकेशन दोनों फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, सपोज मैं ले लेता हूँ 2/4 डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, ये हम लोग को क्या ले लिया मैंने डिवीजन। तो बच्चों देखो डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब इसको डिवाइड। तो देखो डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं कि जो हम लोग का बच्चों फर्स्ट पार्ट रहेगा, हाँ ये डिपेंड आपके ऊपर बच्चों, या चाहिए दोनों में से आप लोग कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। देखिए बच्चों ये हम लोग को क्या करना है इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट हम लोग का जो फ्रैक्शन में नंबर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, उसको मैंने लिख दिया एज इट इज ऐसे ही। अब बच्चों जो मेरा सेकंड वाला फ्रैक्शन का नंबर है उसको मैं क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल। ठीक है, ये 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, देखो जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है मेरा उसको मैं लिखूंगा एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया 2/4। अब जो मेरा सेकंड है बच्चों 3/2 उसको मैं क्या करूंगा रेसिप्रोकल लूंगा। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, क्या होगा 2/3। ठीक है, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/3। ठीक है, और ये डिवाइड का क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई। ठीक है, इस डिवाइड का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। बच्चों हम लोग करते ही जो डिवाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी मैंने इधर पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज ऐसे लिखा, सेकंड फ्रैक्शन को मैंने क्या किया उसका रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। और बच्चों इस डिवाइड का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग का जो डिवाइड का क्या हो जाता है बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
इस डिवाइड का हम लोग इस नंबर को रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे बच्चों तो इस डिवाइड का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप लोग को मल्टीप्लाई सॉल्व करने आता ही है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से कर दो बच्चों। 2 2 जा क्या होगा 4, 3 2 जा 12। तो बस देखिए कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल बच्चों, है ना। तो देखिए एक स्टेप में बस हम लोग का क्या है ये आंसर है, अब कुछ नहीं करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल बच्चों। बस आप लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम लोग डिवाइड वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों, जब हम लोग जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेसिप्रोकल उसका लेंगे तो हम लोग का जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने इधर पे किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ गया होगा बच्चों कि डिवीजन वाला जो हम लोग का पार्ट है वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या दिया है 2/3 डिवाइड बाय 1/4। तो जैसे कि बच्चों मैंने बताया आप लोग को, हम लोग जो फर्स्ट वाला हम लोग का जो फ्रैक्शन का नंबर है वो मैं क्या लिखूंगा एज इट इज ऐसे लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लूंगा बच्चों 1/4 का रेसिप्रोकल। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 4/1। ठीक है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। और बच्चों इस डिवाइड का क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ही बच्चों मैंने डिवाइड का ये रेसिप्रोकल लिया तो जो मेरा डिवाइड का साइन हो गया वो क्या हो गया चेंज होके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ये बन गया। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 × 4 डिवाइड बाय 3 × 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 कितना होगा बच्चों 8 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए ये है मेरा इसका आंसर। है सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना बच्चों। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला। तो देखिए क्या है मेरा 5/9 फर्स्ट फ्रैक्शन में एज इट इज ऐसे लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन मैंने लिख दिया एज इट इज ऐसे। अब जो मेरा सेकंड फ्रैक्शन है बच्चों 3/2 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन मेरा क्या बन जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई। ठीक है, अब करिए इसको सॉल्व। तो क्या हो जाएगा देखो 5 × 2 एंड 9 × 3। अब क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 9 3 जा 27। तो देखिए बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन, डिवीजन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो डिवीजन वाले टर्म है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, डिवाइड तो करना ही नहीं है, हम लोग बस रेसिप्रोकल ले लिए तो हम लोग को इसमें भी क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई ही करना है। बस एक स्टेप आप लोग को याद रखना है, उसका रेसिप्रोकल लेते हम लोग क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद मल्टीप्लाई तो हम लोग सीखे ही है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट सेकंड किया वैसे हम लोग को थर्ड फोर्थ भी करना है बच्चों। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया 3/7, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों मुझे 5/11 दिया है, तो 5/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 11/5। ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा 11/5। और इस डिवाइड का बच्चों क्या बन गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलो देखो क्या होगा 3 × 11 और 7 × 5। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों 11 3 जा कितना होता है बच्चों 33 × 35। तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। यस, काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया है हमें 11/12 मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 4/7 बच्चों, तो 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों 7/4 और डिवाइड का क्या बन गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लिख दो 11 × 7 एंड 12 × 4। ठीक है, तो आंसर क्या गया 11 7 जा कितना होगा बच्चों 77 और 12 4 जा 48।
दैट्स द आंसर। काफी सिंपल था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो डिवीजन वाला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग ठहरे इतने स्मार्ट के बच्चे हो, आप लोग इतने स्मार्ट बच्चे हो कि आप लोगों को आई ऑब्वियसली क्या हो गया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों ये इस प्रैक्टिस सेट का, इस लेसन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसके पहले के जितने भी लेक्चर थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बच्चों तो अपना डाउट मुझसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखे, ठीक है, ताकि मैं आप लोग का जो डाउट हो वो मैं आप लोग का क्या करूं, क्लियर कर सकूं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। डाउट टाइप करने में या लिखने में आप लोग बिंदास फ्रीली होके अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। तो मैं आप लोग का क्या करूंगा, डाउट क्या कर दूं, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग का जो डाउट होगा मैं वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, देयर वेयर 420 स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन, ठीक है। लोगों को क्या बोला है कि 420 स्टूडेंट है, वो लोग ने स्वच्छ भारत अभियान में क्या किया है, अब पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं पूरा भारत। वो क्या कर रहे हैं, मतलब एरिया, मतलब वो लोग का इधर पे एरिया है सेवाग्राम, ठीक है, टाउन है, ठीक है बच्चों, टाउन है। वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाउन को ना बच्चों, वो जो स्टूडेंट है 420 स्टूडेंट है, हाँ, वो लोग ने ना 42/75 पार्ट ऑफ टाउन क्या कर दिए, साफ कर दिए, ठीक है। 420 स्टूडेंट्स ने मिल के बच्चों 42/75 पार्ट, जो टाउन का पार्ट है, ठीक है, पूरा एक टाउन है, उसमें से कुछ पार्ट वो बच्चों लोग ने क्या किया है, साफ कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है हमें कि व्हाट पार्ट इट सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन इफ वर्क वाज इक्वली डन फॉर ऑल। अब बोला है कि अब जो बाकी के जो टास्क बचे हैं, ठीक है बच्चों, पार्ट जो भी बचा है, वो जो स्टूडेंट है वो अब जो बाकी के जो बचे पार्ट बचे, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है कि ऐसा भी मतलब एक एक स्टूडेंट, हम लोग को क्या बोला है कि अब कितने पार्ट बचे हैं, ठीक है, कि हम लोग को टाउन साफ करने के लिए पूरा टाउन साफ करना है, जिसमें से हम लोग को इतना क्या हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग में बचे हैं वो, तो हमें क्या बोला है कि अब हम जो 420 स्टूडेंट है, हाँ, वो 420 स्टूडेंट अब कितना काम करेंगे जिससे कि हम लोग का जो पूरा टाउन क्या होगा, साफ हो जाएगा। मतलब हमें पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट अब कितना काम करेगा, ठीक है, कितना टाउन का कितना जो पार्ट है वो साफ कर पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का क्या 420 स्टूडेंट क्या होंगे, उस टाउन को पूरा साफ कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल देखो क्या हमें बस पूछा है बच्चों कि एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट जो है, हाँ, उसको अभी कितना और काम करना है, ठीक है। और सब जो स्टूडेंट है वो उन लोगों ना इक्वली बच्चों क्या है, 420 स्टूडेंट है वो सबको इक्वली पार्ट में क्या करना है, उस टाउन को क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। क्या करना है, उसको इक्वली पार्ट में, 420 स्टूडेंट है तो थोड़ा थोड़ा सबको इक्वल पार्ट में क्या करना है, उस एरिया को अभी साफ करना है। तो हमें वही पूछा है, वो जो इक्वल पार्ट है वो कितना है, ठीक है, एक स्टूडेंट को कितना पार्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें वही निकालना है और कुछ नहीं। चलिए बच्चों लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो दिया हम लोग वो लिख देते हैं, ठीक है। 420 स्टूडेंट क्लीन 42/75 part of सेवाग्राम टाउन, ठीक है। 420 स्टूडेंट है, वो लोग ने इतना वो साफ सफाई कर लिया, ठीक है, टाउन का 4/75 पार्ट क्या कर लिया, साफ कर दिया, ठीक है। अब हमें बोला है कि एक स्टूडेंट कितना पार्ट क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1 स्टूडेंट क्लीन द
ग्राम टाउन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कितना एक स्टूडेंट कितना, हमें क्या करेंगे, हमें 420 स्टूडेंट दिया है, ठीक है, और उन लोग ने कितना पार्ट बच्चों साफ किया है, 442/75 पार्ट साफ किया है, और कितने बच्चों लोग ने साफ किया, मल्टीप्लाई बाय 420, ठीक है। देखो 42/75 पार्ट क्या हो गया, साफ हो गया, ठीक है। कितने बच्चों ने मिलके किया है बच्चों, 420 स्टूडेंट ने क्या किया है, मिलके किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय नहीं बच्चों, डिवाइड बाय, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक स्टूडेंट का निकालना है, ठीक है। तो 420 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से कितना, इतना पार्ट बच्चों क्या हो गया, साफ हो गया। तो हमें बोला है कि इतने पार्ट में से एक बच्चे ने कितना क्या किया है, सफाई किया है, ठीक है। एक बच्चे ने 42/75 पार्ट में से एक बच्चे का कितना, उस बच्चे ने कितना सफाई किया है, ठीक है। और सब बच्चे लोग ने इक्वल क्या किया, सफाई किया है, ठीक है। स्वच्छ भारत में सब बच्चे लोग ने इक्वल अपना क्या दिया, योगदान दिया है, ठीक है। सब लोग ने बराबर योगदान दिया है। तो हमें वही पूछा है कि एक बच्चे ने कितना योगदान दिया है, मतलब कितना सफाई किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आप लोग को ये देखो डिवाइड वाला टर्म आ गया, ठीक है। एक हमें फ्रैक्शन में दिया है और दूसरा हम लोग क्या कर देंगे, इसको फ्रैक्शन में बना देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो अब ये फ्रैक्शन वाला टर्म एज इट इज ऐसे लिखूंगा बच्चों, फर्स्ट वाला, ठीक है। और सेकंड वाला देखो 420 का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, 420/1, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/420, ठीक है, 1/420, और ये डिवाइड करके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां तक समझा। अब देखिए आगे मैं लिख देता हूं, क्या है, 420/75 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इधर भी क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। देखो तो क्या होगा, पहली बात 42 1 जा 42, ठीक है, एंड 42 10 जा 420, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, 1/75 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा क्या होगा बच्चों, 1, और 75 × 10 कितना हो जाएगा, 750 पार्ट। तो देखो एक स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, एक स्टूडेंट कितना पार्ट सफाई किया है, 1/750 पार्ट क्या किया, उसने साफ किया है, ठीक है। तो ये क्या था, ईच स्टूडेंट का, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं कंक्लूजन बच्चों, हेंस ईच स्टूडेंट क्लीन 1/750 part of the सेवाग्राम टाउन, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम लोग को इसमें क्या सॉल्व करना था, ठीक है। हम लोग ने क्या सॉल्व, ठीक है। तो इसका बहुत आसान था बच्चों, बस हम लोग को खाली समझना था क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर हम लोग का इधर पे होता है खत्म, ठीक है। हम लोग का ये लेक्चर और ये लेसन इधर पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। हम लोग का टोटल ये लेसन में 6 लेक्चर, टोटल 6 लेक्चर लग गए इस लेसन को बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए, हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चों। हर एक लेसन का, हर एक प्रैक्टिस सेट का, हर एक क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ बच्चों। तो अब आप लोग का काम है कि बस इस लेक्चर को देखना और अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा स्कोर करना, अच्छा मार्क्स लाना बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। ये हमारी इच्छा है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।